फ्रेंड्स, आप सभी को आज एक न्यू एंड फ्रेश वाला ब्लॉग में स्वागत है। और ये ब्लॉग है ना, मेरे हाथ का फ्रैक्चर होने से पहले वाला है। इसको मैं आपको शेयर करने के लिए शूट की थी पर दे नहीं पाई थी, बहुत ज़रूरी है, आप लास्ट तक देखिएगा। मैंने इस पे मेरा कुछ प्रिपरेशन जो नाइट पे मैं करती हूँ वो दिखाऊंगी आपको, और ना एक वर्किंग वुमेन का बैग में क्या क्या रहना चाहिए वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप फ्रेंड लास्ट तक देखिए। और इस दिन शाम को ना सर गए थे मार्केट और आ गए थे, वो 5 बजे गए थे और जल्दी आ गए क्योंकि बहुत गर्मी भी लग रहा था और बहुत काम था उनको। तो वो बोले कि धूप तो है, 5 बजे तक मार्केट तो रहेगा, और रहा भी था। और देखिए आज ना बहुत सारा फास्ट फूड आया था घर पे, सब्जी के साथ मछली आया था, सूखी प्रॉन, बड़ा वाला मछली। और आपको चलिए दिखाती हूँ क्या क्या लाए हैं हमारे लिए खाने के लिए। मुझे बहुत दिनों से मन हुआ था मंचूरियन और चाउमीन एक साथ खाने के लिए, तो वो भी आया है। और उसके साथ ना स्नेहा का मनपसंद का पानी पूरी भी आया। तो ये देखिए एक नया चीज आया है, मिठाई। ये ना मामा जी भेजे हैं सर के हाथों। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बचपन पे इसको खाती थी। ये आटे का है, बनता है। और मार्केट में ना बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दुकान रहता है, वहाँ ये लोग बनाते हैं और बेचते भी हैं। इसको हम एक एक करके खा लिए। और सर बोले कि बाजार पे मामा जी मिल गए थे, तो वो बोले कि ये लेके जाइए खाने के लिए। और तब तो मेरा हाथ ठीक ठाक था, कोई ऐसा टेंशन नहीं था। बस स्नेहा का सेहत ठीक नहीं था, आपको तो पता ही होगा उस टाइम स्नेहा का सेहत ठीक नहीं था। और अभी वो ठीक थी। देखिए ये रहा मंचूरियन, ये रहा चाउमीन अंडा वाला। तो जैसे कि सर और मैं ना मंचूरियन चाउमीन एक साथ खाते हैं और माँ और स्नेहा अलग अलग से खाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। एक तो मंचूरियन खाएंगे, नहीं तो चाउमीन खाएंगे। तो ये रहा 3 प्लेट, तो इसको हम लोग मील बांट के खाएंगे। और खाना मेरे पास बच गया है दिन का, तो अगर किसी को भूख हुआ तो वो खा सकता है, पर नहीं लग रहा था कि हम लोग खाएंगे। और सच्ची में बता दूं, हम लोग का कोई डिनर नहीं हुआ था, बस ये फास्ट फूड सब खा के हम लोग सो गए थे। और अभी मैं माँ के लिए चाउमीन निकाल दूंगी, उनको बस चाउमीन खाना अच्छा लगता है, मंचूरियन थोड़ा पसंद नहीं करती हैं वो। और उनका तो टीवी देख देख के ही खाना पीना होता है। और आपके साथ तो मैं शेयर करती हूँ, माँ का जो सीरियल सब होता है ना वो मिस नहीं करती हैं, वो अच्छे से देखती हैं बारीकी से। और इधर स्नेहा मेरे पास बैठी है, बहुत गर्मी लग रहा था तो उसका टी शर्ट वो खोल के बैठी थी। और ना कुछ दिनों से ना उस टाइम उसको क्या होता है ना, खाना पीने का मन नहीं होता है, उल्टी भी हो रहा था ना, तो थोड़ा सूख गई है, पतली हो गई है। तो उसके पापा को वो बोली थी कि पानी पूरी ला दीजिएगा, तो वो लाए हैं और मेरे पसंद का भी खाना आया था। तो हम लोग बैठ के इधर खा रहे थे। और ना अभी ऐसा होता है ना, फास्ट फूड अगर हम खा दें इवनिंग के टाइम में, तो नाइट में जैसे कि रात में डिनर खाने का मन नहीं होता है। मैं तो हैवी वाला खाना नहीं खाती हूँ सोने से पहले, और सर का भी ऐसा ही है। और माँ तो चाहे तो वो खाती हैं 10 बजे तक, अगर उनको लगे कि वो डाइजेस्ट ना कर पाएंगी तो वो नहीं खाती हैं। तो आप देख सकते हैं स्नेहा को अभी ठीक है, पर उस टाइम कैसे दिख रही थी, बुखार की वजह से सो के मेडिसिन खा खा के हालत खराब हो गया था। उसके लिए आया था अमूल कूल, उसका फेवरेट वाला खाना। सर बोले कि उसको जो मन है वो खाए, क्या करे, बच्चा है ना। और इधर मैं तो मजे से खा रही थी। इसको खाने के बाद ही हम लोग निकालेंगे पानी पूरी, और सर सामने बैठे थे। और जैसे कि ना धूप भी आ रहा है और गर्मी बहुत लग रहा था उस टाइम। और जैसे कि नेक्स्ट डे रहता है हमारा ड्यूटी, तो इसीलिए मुझे भी रात का जितना भी है क्लीनिंग वगैरह प्रिपरेशन जितना मैं करके रखती हूँ वो सब करूँगी। और देखिए स्नेहा पी रही थी ठंडा पानी। और इस इवनिंग ना मज़ा आ गया था, पर बाद में तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया और ब्लॉग में दे नहीं पाई। फिर आपको तो सब कुछ पता ही है, तो मुझे लगा कि ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, मेरे पास है। और बहुत ज़रूरी बात है कि मैं वो बैग वाला जो रहना चाहिए एक वर्किंग वुमेन का बैग में, वो शेयर की थी इसीलिए। तो देखिए अभी तो निकाल रहे थे सर पानी पूरी का मसाला, और पैक करके नहीं लाते हैं, अलग अलग लाते हैं, क्योंकि कभी कभार लेट पे खाना रहता है ना। नहीं तो मैं जब लाती हूँ तो कभी कभार पैक करके लाती हूँ, क्योंकि मैं आती हूँ फटाफट से लोगों को दे देती हूँ। तो सर ने बोला कि वो चाउमीन मंचूरियन लाए हैं, अगर वो खाने के बाद हम लोगों का मूड चेंज हो गया, थोड़ी देर बाद खाएंगे सोचे, तो इसीलिए अलग अलग से लेके आए थे। और देखिए ये रहा पानी पूरी, स्नेहा का मनपसंद का आया है, फिर भी तो हम लोग खाएंगे। और जैसे कि मैं बता दूं, पानी पूरी तो सबका चॉइस रहता है, बस घर पे ना सार को अच्छा नहीं लगता, वो 1-2 खाते हैं। बाई चांस मेरे साथ अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ चलिए साथ में खाएंगे, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी, तभी वो खाते हैं। और देखिए वो लाए थे मार्केट से प्याज, और वो सब रख रहे थे। और ये रहा लहसुन, और इस बार जो लाए थे लहसुन वो बड़ा बड़ा साइज का था, अभी तक वो सब खत्म हो चुका है।
और वो सब्जी सब लाए थे, जैसे कि अदरक आया था, भिंडी आया था, लौंग बीन्स आया था, टमाटर भी आया था। और आजकल तो ये सब मिल रहा है और ये सबको धो के भी हम लोग रखते हैं, तो वो काम करेंगे सर। और बाकी मैं किचन का क्लीनिंग करूँगी। सूखी प्रॉन आप देख सकते हैं सामने है। और ये बड़ा वाला प्लास्टिक में है, बड़ा वाला मछली काट के लाए थे सर। उसको आज नहीं बनाएंगे, रख देंगे, क्योंकि अभी तो किसी को डिनर करने का कोई मन नहीं है। देखिए सर एक टेस्ट करके बताए, बहुत अच्छा लग रहा था। और कभी कभार मैं ऐसे लाती हूँ ना मिक्सचर, मिर्च काट के ही मैं खाती हूँ, तो माँ बोले कि वो 2-3 ही खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो वो अपना ले लिए हैं। उनका सीरियल चल रहा है ना। और इधर मैं फ्रिज के सामने स्नेहा के साथ बैठी थी और खा रहे थे। और उस टाइम का ब्लॉग मैं भी देख रही हूँ ना, अभी जब एडिटिंग कर रही हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। मेरा हाथ अभी फ्रैक्चर है ना, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उस टाइम में कितना एक्टिव थी। और फिर मैं और माँ पियेंगे फ्रूटी, सर और स्नेहा नहीं पियेंगे, और इसलिए मैं माँ के लिए और मेरे लिए निकाल ली हूँ। अभी हम दोनों पी लेंगे, दोनों माँ बेटी। और देखिए माँ का इधर सीरियल चालू है और वो बोले कि ये फ्रूटी पियेंगे तो हो जाएगा, डिनर नहीं करेंगे। तो फिर मैं आ गई थी रूम। इधर स्नेहा और सर मस्ती कर रहे थे मच्छरदानी के अंदर। और शाम के टाइम तो मच्छरदानी लगाना बहुत जरूरी है। और हमारे बेड पे तो दिन और रात लगा रहता है मच्छरदानी। मच्छरों का भी टेंशन है और जो रहते हैं ना हमारे चिपकली, उसका भी टेंशन है। इसीलिए फिर आ गई थी मैं किचन पे। और देखिए कुछ बर्तन है, और ये मैं चावल और उड़द की दाल को सुबह भिगो के रख दी थी। तो अभी इसको पीस लूंगी। थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मैं इसको 3 से 4 दिन तक यूज करूंगी। कभी चीला, कभी वो अप्पम, कभी इडली बनाऊंगी, इसीलिए मैं रख देती हूँ, क्योंकि सुबह तो टाइम नहीं होता है। और स्नेहा का तो फेवरेट है चीला, अप्पम, ऐसे कभी कभार मैं देती हूँ। और बाई चांस बहुत कम रोटी अगर वो मन करे तो मैं देती हूँ, नहीं तो हमारे घर पर ज़्यादातर चीला सब बनता है। इसको अगर मैं ऐसे प्रिपरेशन करके रख दूं पीस के फ्रिज में, तो मेरा टाइम भी सेव रहता है, फटाफट से कुछ बना के हम लोग खा सकते हैं। और ये शाम को टाइम भी अगर हम कुछ खाने का मन हो तो ये बना के खा सकते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादा थोड़ा इसको भिगो के बना लेती हूँ। जैसे कि आपको मैं बताई थी, 2 कटोरी चावल को 1 कटोरी वो उड़द की दाल, इसमें से अच्छे से बनता है चीला। फटाफट आप बना रहे हैं तो बिना सोडा के आप इडली भी बना सकते हैं, बहुत सॉफ्ट बनता है। ऐसे ही मैं भिगो के रख देती हूँ और इसको मैं स्टोर करके रखूँगी। वो नया वाला जो बर्तन लाई थी उसको मैं यूज कर रही हूँ ये बैटर रखने के लिए। और मुझे ना बर्तन धोने का भी है, क्योंकि सर तो सब्जी सब धो के रख देंगे और मैं बर्तन धो दूंगी, जो जल्दी से टाइम भी मेरा सेव हो जाएगा। और फिर मैं आपको शेयर करूंगी मेरा वो बैग पैकिंग वाला। और मैं जो नया बैग लाई थी उसको भी आज आपको दिखाऊंगी। और देखिए फटाफट से मेरा पीसना हो गया। और मेरा मिक्सर का जार तो बाहर ही रहता है, उसको मैं बाहर रखी हूँ, क्योंकि किचन पे जगह नहीं है उसके लिए। इलेक्ट्रिक का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। मेरा फिल्टर चलता है, जो रिंग लाइट है वो चलता है, इसीलिए तो बाहर ही रखी हूँ उसको टेबल पे। और कोई टेंशन नहीं है, हो जाता है। ऐसे कोई मसाला पीसने के टाइम हम लोग बाहर, मतलब कि इस किचन के सामने वाला रूम पे ही है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा बैटर। फाइनली इतना ही हम लोग बना के रख दिए हैं और इसको हम रख देते हैं फ्रिज पे, कुछ नहीं होता है। तो देखिए आ गया फ्रिज पे। तो चलिए फटाफट से बाकी काम कर लेते हैं, जैसे कि इधर का क्लीनिंग कर देते हैं। और दिन में ना मैं खाना बनाने के बाद ही फटाफट से किचन क्लीन कर दी थी, तो अभी कुछ नहीं बना था, तो गैस स्टोव गंदा नहीं हुआ था। ये इसका प्लस पॉइंट है। कभी कभार हम लोग अगर दिन में साफ कर देते हैं तो रात को अगर मूड नहीं होता है कुछ बनाने को, तो रात को कोई टेंशन नहीं है कि स्टोव क्लीन करना। इसीलिए मैं दोनों टाइम बहुत कोशिश करती हूँ कि साफ करके रखूँ। और देखिए इतना बर्तन धोना बाकी है और फिश भी क्लीन करना है, तो फिश क्लीनिंग सर कर देंगे। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो ऐसे मिलजुल के काम कर लेते हैं, अपना अपना ड्यूटी सुबह करते हैं। और वो अगर घर पे हैं तो ज़्यादातर हेल्प करते हैं और मैं भी उनका हेल्प करती हूँ, ऐसा चलता रहता है। तो फटाफट से इतना ही बर्तन है, सबको धो देंगे। और खाना खाने का किसी को मन नहीं है तो खाने का बर्तन जो मेरा है वो बाहर डाइनिंग टेबल पे है, उसको भी मैं धो दूँगी। और मैं ना यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, मेरे जो हैंड वॉश का डब्बा है ना, उसी पे मैं विम लिक्विड रखी हूँ, क्योंकि फटाफट से अगर मुझे चाहिए तो मैं उसको निकाल सकती हूँ। और जो विम लिक्विड का डिब्बा होता है ना, उसको निकालना पड़ता है, थोड़ा मेहनत है, तो उसके सेव के लिए मैं उसी पे भी ये विम लिक्विड रखी हूँ, ताकि मुझे कोई टेंशन ना रहे। और ज़्यादातर मैं साबुन से लिक्विड को मुझे अच्छा लगता है यूज करने में, उसका कोई स्मेल भी नहीं रहता है। इस सब में मैं डिब्बा भी धोती हूँ, बर्तन भी, स्नेहा का टिफिन भी, स्मेल नहीं रहता है ग्लास वगैरह में, और अच्छा भी लगता है। और घर पे सबको पसंद है। और साबुन पे थोड़ा मुझे लगता है कि स्मेल रह जाता है, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादातर यूज करते हैं डिब्बा, पानी बोतल, तो वो सब में थोड़ा पता चलता है, बर्तनों में तो नहीं चलता है। और ये सबको मैं धो के रख दूँगी। और देखिए जो रखी थी हैंड वॉश डिब्बा में,
वो भी लिक्विड है, उसको मैं निकाली हूँ। किसी किसी को लगता होगा कि वहाँ वो तो हैंड वाश डिब्बा है, उसमें से हैंड वाश निकलता होगा, ऐसा नहीं है। खाली हो गया था मेरे पास वो डिब्बा, तो मैंने उसको भी यूज कर दिया है। वो भी लिक्विड भी है और वो भी है, तो वहाँ से निकालने में कोई दिक्कत नहीं होता है, फटाफट से निकल जाता है, जैसे हैंड वाश हम निकाल सकते हैं। तो अभी फटाफट से धो लेंगे। बेसिन का सुविधा है इसीलिए मैं धो देती हूँ। आपको मैं बता दूँ, अगर किसी के पास नहीं होता है, जो लोग बाहर धोते हैं, तो उनके लिए तो मैं नहीं बोलती हूँ कि रात को आप धो के सोइए। बाकी अगर आपके पास ऐसा कोई सुविधा है बेसिन का, तो आप धो के ही सोइए, क्योंकि कॉकरोच भी हो जाता है, ऊपर से बर्तन भी सूख जाएगा, और सुबह उठने के बाद गंदा वाला किचन देख के मूड नहीं होता है कुछ अच्छा वाला खाना बनाने का, या टाइम सेव नहीं होता है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये सब के धो के सोऊं। और सर भी अगर मैं धो नहीं पाऊँ तो वो धो देते हैं, आप तो देखती होंगे। और मुझे भी लगता है कि हमारा किचन अगर रात को क्लीन रहे तो सुबह हमारे पॉजिटिव वाला माइंड हो जाता है देख के, कि कुछ भी बनाने का कोई टेंशन नहीं है, टायर्ड नहीं लगता है, टाइम सेव हो जाता है। अगर आप चाहें तो टाइम निकाल के एक्सरसाइज कर सकती हैं, और ब्रेकफास्ट लंच एक साथ भी बना सकते हैं। तो हम लोगों का घर पे तो वैसा ही है, लंच ब्रेकफास्ट एक साथ बन जाता है, हम लोग खा के जाते हैं। तो देखिए ये बर्तन भी मैं धो दी हूँ जिसमें चावल था। और अभी आ गया पानी बोतल की बारी, क्योंकि ये बोतल वाला सेट तो मैं 6 लाई थी, तो 4 बोतल में तो पानी था। इवनिंग में मैं उसको धो के रखी थी, तो ये बोतल दोनों धोना बाकी था। तो ये बोतल सब ना बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे कि मैं आपको बताई, विम लिक्विड से ही मैं बोतल सबको धोती हूँ, उसका कोई स्मेल नहीं रहता है, अच्छा लगता है, अच्छे से धुल भी जाता है। और जैसे कि मैं बताऊं, ये बोतल मैं दुकान से लाई थी, आपके साथ शेयर की थी, सर का चॉइस का था, और बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग यूज कर रहे हैं। बस इसको हम लेके नहीं जा रहे हैं बाहर, बड़ा बड़ा उसका मुंह है ना, तो हम नहीं लेके जा रहे हैं, शायद गिर जाएगा सोच के। बाकी जो हमारे पास पहले वाला पिंक कलर का डिब्बा है वो सब हम लेके जाते हैं, जैसे कि मैं लेके जाती हूँ, सर भी लेके जाते हैं, और स्नेहा का तो अलग से पानी बोतल है, वो स्कूल लेके जाती है। और ये सब हम लोग का अभी घर पे यूज हो रहा है, जैसे कि फ्रिज में रख रहे हैं। और अभी ना गर्मी हो रहा है ना, तो ठंडा पानी पीने का बहुत मन होता है, तो वो काम भी खत्म हो गया, किचन क्लीनिंग। और देखिए सब्जी सबको सर के से धो के रख दिए हैं टेबल पे, और कपड़ा के ऊपर रखते हैं। आपको तो मैं बताई थी, फिर भी बता दूं, कपड़ा के ऊपर हम रख देंगे तो उसका पानी जल्दी सूख जाता है। और देखिए पंखा भी मैंने चला दिया है। तो अभी बारी है मछली क्लीन करने का। बेसिन तो साफ था, तो अभी फटाफट से सर ना वो मछली सबको साफ कर देंगे। ये मछली भी 1 किलो था, और जैसे कि मैं बताई, किसी का मूड नहीं था खाने के लिए, तो मैं उसको नहीं बनाई हूँ, इसको डायरेक्ट मैं सुबह बनाऊंगी। और उस टाइम का ब्लॉग में फ्रेंड आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो वाला ब्लॉग था, इसीलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि उसको मैं रात को धो के रखी थी, सुबह सच में बना के हम लोग खा के गए थे। और बाद में मैं आपको दे नहीं पाई थी, सिचुएशन जो क्रिएट हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, उसका बैंडेज हुआ, सर भी एडिट नहीं कर पाए, उसका आप तो पता होगा उस टाइम का टेंशन हम लोगों को कैसा लग रहा था। फिर मैं माइंड सेट करके अभी आपको ब्लॉग सब एडिट करके दे रही हूँ। तो आ गया फ्रिज पे, फ्रिज अभी आ गया बैग की बारी। अभी चलिए पैकिंग करती हूँ, और आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी मेरा जो बैग में जितना जरूरी सामान मेरे साथ जाता है ड्यूटी, और ये वर्किंग वुमेन के बैग में क्या क्या रहना चाहिए मेरे हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसी बहाने मेरा नया बैग भी आज मैं निकाल ली हूँ। पुराना बैग को कर देंगे बाय बाय, और नया बैग से स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं वो वाला बैग। तो पहली बात है, हम लोगों के बैग में पैसा रहना बहुत जरूरी है। जरूरत के हिसाब से हम लोगों को पैसा, जितना हम जाते हैं खर्चा होता है उसी हिसाब से। तो मैं थोड़ा पैसा बाहर साइड का जो रहता है ना, उसका बैग उसी साइड रखती हूँ, और कुछ पैसे अंदर, और छोटा सा डायरी रखती हूँ, जितना बैग है उसी हिसाब से। ये रहा मेरा पर्स, जिसपे एक साइड का जरूरत का कुछ ऐसे कागज सब रहता है, और बीच में रहता है मेरा वो व्हाइटनर, स्टेपलर, उसका पिन। मैं तो एक टीचर हूँ, बहुत जरूरी है वो सब। और हर तरह का पेन, ब्लू, ब्लैक, रेड। और आपको और एक चीज दिखा दूं, एक पेन है 2-3 साल हो गया है, सर मुझे गिफ्ट किए थे, उसको मैं रखी हूँ, पुराना हो गया है, फिर भी मेरे पर्स में रहता है। ये सब वो अभी रख देंगे बैग में। और ये रहा नमक का डिब्बा। आप सोच रहे हो नमक का डिब्बा की क्या करती है। मेरा बीपी लो रहता है ना, तो वहाँ जब मैं लंच करती हूँ थोड़ा यूज करती हूँ, इसीलिए मेरे पास रहता है। और सबसे बड़ा जरूरी सामान है ये पैड। ये तो बहुत जरूरी है एक वुमेन का, जो बैग में रहना, जो भी सर्विस वुमेन हो या घर पे भी जो रह रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो ये पैड रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो हमेशा मेरे बैग पे रखती हूँ, क्योंकि स्कूल पे कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमको ही ज़रूरत पड़ेगा, हमारे पास में जो हैं उनको भी तो ज़रूरत पड़ सकता है, जैसे कि बच्चे हो, कोई लेडी हो, कोई भी हो, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि हमारा कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा, तो पैड रखना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर आप नहीं रखते हैं तो रखिए। अगर मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको ज़बरदस्ती, अगर आप भी सोचिएगा ज़रूरी है या नहीं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मेरा ये पावर बैंक। अगर मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो जाएगा या मैं बिना चार्ज किए अगर चली जाऊँ तो दिन भर मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं पावर बैंक उसका चार्जर पकड़ के जाती हूँ। और फाइनल में आता है मोबाइल, और मेरे ड्यूटी के हिसाब से तो मैं ये सब पकड़ के जाती हूँ। और बाकी जितना मेरा रहता है डायरी बड़ा वाला जो मेरा स्कूल का नोट है वो मेरे डिक्की पे जाता है अलग से। बाकी मेरे पर्स में इतना ही सामान जाता है। अगर आपको कोई मेडिसिन खाना रहता है तो आप मेडिसिन भी इसके साथ ले सकते हैं, इनो भी ले सकते हैं, पेन किलर ले सकते हैं। तो देखिए मेरा बैग पैकिंग हो गया है, मेरा इतना सा सामान रहता है और मेरा बैग जाता है मेरे साथ ड्यूटी। तो बैग तो रेडी हो चुका है, उसके साथ मेरा जो नेक्स्ट डे पहनने का रहता है कपड़ा वगैरह वो सब भी मैं रेडी कर देती हूँ टाइम देख के। तो देखिए ये वाला यूनिफॉर्म पिंक कलर का मैंने रेडी कर दिया, वो रहा चूड़ी, तो मैचिंग वाला चूड़ी मैं निकाल दी हूँ, बैग साड़ी निकाल चुकी हूँ। सुबह बस काम करूँगी, नहा धो के मेरा यूनिफॉर्म पहन के जाऊँगी ड्यूटी। और आप लोग अपने बैग में क्या क्या इम्पोर्टेंट सामान रखते हैं वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा फ्रेंड। मेरे बैग में तो इतना ही रहता है। तो नेक्स्ट डे ड्यूटी जाने के लिए मेरा जितना रहता है प्रिपरेशन वो तो हो चुका था। तो मैं फटाफट से गई धोने के लिए अपना चेहरा और फ्रेश हो गई क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा था। नाइटी भी चेंज कर लूँगी। तो ओके फ्रेंड, आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और टाइम हो गया था 11:15, तो फिर हम लोग फटाफट से सो गए थे।